जगह हमारी तुम्हारे बाप का मुल्क है। तुमने पुलिस देखी? पुलिस को देखती हूँ मेरा जोश और बढ़ता है। जब मैं पुलिस को मैंने अभी भी देखा है, मेरा नारा था आईजी की आंख का तारा इमरान हमारा, क्योंकि आईजी को जब इमरान खान का सुनता है कि वो रैली निकालने लगे, आईजी पूरी पुलिस को भेज देते हैं। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई रिएक्शन ले रहे हैं सना अमजद जी की वीडियो का। तो भाई आज भारत है, पूरे विश्व में जितने मुसलमान देश है सभी के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जा रही है, तो पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कत आ रही है? तो पाकिस्तान की आवाम खुद ही उसको आप लोगों को बता देगी कि भारत और पाकिस्तान की क्या दिक्कत। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय श्री राम लिखना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। सही बात है। आप ये मत समझे कि यहाँ पर जो जब बिजनेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक बेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फ़ौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में। वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अब अफगानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है? इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफगानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफगानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए। हाँ भाई, हमारी फ़ौज को भी यूज़ करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज़ करो, और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। अब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे। तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हो गया जी, मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई, तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस इंसिडेंट का जिक्र किया जो पाकिस्तानियों को काफी बुरा लगा। यस। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज नेवर गोइंग टू इंप्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला। फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया। ठीक है, फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से ईमान करने वाले नहीं हैं। तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन। और आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी। जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशन हुई, और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विजिट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विजिट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए। फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप? इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। फिर मैम हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ बलगड़ा रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है कि जाके मुसलमानों को मारो, पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करो, और फिर हम सारा मलबा जो अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब है उसका सारा मलबा हम इंडिया पे डाल देते हैं। एक्चुअली हमारे तो मुल्क की जो पॉलिसी है, हमारे लोगों की जो सोच है, हम लोग अभी तक बैकवर्ड है। ये जो 40 साल एक चोरों का टोला आया है,
जिन्होंने एजुकेशन तो नाम की चीज़ नहीं है, उससे हमारे लोगों को बिल्कुल पीछे कर दिया, बैकवर्ड। इंडिया तो बहुत आगे है, तालीम में भी, हर चीज़ में उनमें अवेयरनेस है। तो हमारे मुल्क के साथ तो ये हुआ है कि लोग, ये वही बात आपने कह दी कि हर इल्ज़ाम इमरान खान पे डाल दिया, हर बात इमरान खान में डाल दी, ये जो टोला डाल रहा है। अब इंडिया जो है ठीक है हमारा एनिमी है, लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। इवन के कांग्रेस, अगर हिंदू इतना ख़राब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आज़म के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर, इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए। वो पाकिस्तान को इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे पाकिस्तान को डूबती हुई किश्ती को कोई नहीं आता हाथ लगाने, उसका कोई नहीं संभालेगा, ना उससे कोई बात करना पसंद कर देगा। और जहाँ के लीडर्स, जहाँ के लोग, जहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट हो, पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ हो, जहाँ के सरबराह चोर हों, जहाँ के लीडर्स चोर हों, एक मुझे बात बताएं, उस मुल्क को कौन अच्छा समझे? अच्छा मैम, आपको क्या लगता है अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो आज जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या इन हालात में इंडिया पाकिस्तान की मदद करता? ताल्लुकात ख़राब हैं इंडिया से हमारे, ठीक है ना, वो तो शुरू से ही है, डिफरेंसेस है हमारे। तो मदद किस किस्म की कह रही हैं आप मदद? मतलब अभी जो है उनके आरएसएस के एक जमात के लीडर ने बोला है कि अगर पाकिस्तान हमसे बात करता तो हम पाकिस्तान को जो है गंदम देते 25 से 50 लाख टन, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे मदद नहीं मांगी। आपको पता है पहले इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती थी जो कि बंद हो चुकी है। श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, तो इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की, उनको फंड दिए, उनको अनाज प्रोवाइड किया। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में जो क्राइसिस गुजर रहे हैं, अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारी मदद करता? एक्चुअली हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है ना, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। हम कश्मीर करते हैं और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, ठीक है ना। कश्मीर का तो नाम लेते हैं, कश्मीर को हम ये कश्मीर का, लेकिन कश्मीर को आज तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्बली बोलते हैं, उससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। तो उससे दुश्मनी बढ़ती है, जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ, डोंट डू कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो मुल्क जिसने अपने मुल्क को ही कश्मीर बना दिया, पैलेस्टाइन बना दिया है। तो ये भी मेन वजूहत है कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, दे आर नॉट क्लियर कट, वी डोंट एक्सप्लेन देम। तो भाई ये थी पाकिस्तानियों की राय। तो भाई आंटी ने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बात की है, यानी कि भाई जो सुनने लायक बात ये है कि जो पाकिस्तान हरदम बोलता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, तो उसमें जो मैं भी काफ़ी बार बोलता था कि भाई क्या कश्मीरियों से भी कभी पूछा है, तो अब क्लियर हो गया भाई कश्मीरियों की जो राय है ना वो बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई हमें पाकिस्तान से जाना ही नहीं है। और उधर इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट करती है कि भाई उनका भी मन करता है कि भाई काश तुम भी आज इंडिया के साथ होते और तुम्हारा भी विकास होता। और पाकिस्तान की जो भाई बात रही, जो पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी आते नहीं थे। जब से भाई इन यूट्यूबरों ने पाकिस्तान की राय है वो, यानी कि इसे एक और फायदा हुआ है कि जो आम आदमी की जो मानसिकता थी, क्योंकि भाई आपका देश है, दूसरे देश में किस हिसाब से दिखेगा, वहाँ की जो पॉलिटिशियन है या भाई कुछ डेवलपमेंट करे उसी से पता लगेगा भाई वो देश इतना अच्छा है। तो इस देश के भाई नागरिक अच्छे हैं, वो कैसे पता लगा? इन यूट्यूबरों की वजह से पता लगा, जो कि यानी कि जो पाकिस्तान में यूट्यूबर काम कर रहे हैं उन्होंने मेन ग्राउंड पे जो बंदे हैं उनकी सोच आप तक लाई और आप लोगों को दिखाई। आप लोगों की क्या राय अब कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत।